AVP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री ने आज गुजरात में आयोजित निवेशकों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की स्क्रैप नीति को देश के विकास में अहम हिस्सा बताते हुए कहा, देश में आज नेशनल ऑटोमोबाइल्स स्क्रैपिंग नीति लॉन्च हो रही है जो देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक नई पहचान देगी। आगे पीएम ने अपने संबोधन में कहा, खराब और प्रदूषण फैलाने वाले व्हीकल्स को वैज्ञानिक तरीके से सड़क से हटाने में ये नीति अहम भूमिका निभाएगी। मोबिलिटी का देश के विकास में अहम योगदान है। 21वीं सदी का भारत कन्वीनियंट और क्लीन लक्ष्य को लेकर चले, ये समय की मांग है। ये नीति तेज विकास के सरकार के कमिटमेंट को दर्शाती है। ये देश की आत्मनिर्भरता को भी आगे बढ़ाएगी। आने वाले 25 वर्ष देश के लिए बेहद अहम हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने आज DRDO भवन में आजादी का अमृत महोत्सव के संबंधित रक्षा मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए भारतीय सेना की टीम के परिवर्तनीय अभियान को हरी झंडी दिखाई। इस शुभ अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि आने वाले सालों में हम जिस तरह से अपने सैनिक कार्रवाई की प्रक्रिया में बदलाव लाने जा रहे हैं, इससे हमारी शक्ति और ज्यादा बढ़ेगी। सशस्त्र बल किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। बता दें, BRO की 75 टीमों को दूर दराज सीमाओं में से बसे 75 स्थानों पर 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग के लिए रवाना किया जाएगा। ट्विटर विवाद को लेकर कांग्रेस का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, यह देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। संसद में विपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं है, हमें दबा दिया जाता है। इसके साथ ही राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा, मीडिया भी नियंत्रित की जा रही है। राहुल गांधी केंद्र सरकार पर आए दिन आक्रामक रुख अपनाए हुए नजर आते हैं, मगर इस बार राहुल गांधी ने केंद्र के साथ साथ मीडिया को भी निशाने पर लिया है। राहुल ने सरकार के साथ साथ मीडिया और ट्विटर पर भी पक्षपाती होने का आरोप लगाते हुए अपने ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से निलंबित किए जाने के बाद कहा, मेरे लाखों समर्थकों का अपमान हुआ है। ट्विटर का रवैया पक्षपातपूर्ण है। मुझे लगता था कि मीडिया के बाद ट्विटर प्रकाश की एक किरण है, जहां हम जो सोचते हैं उसे ट्विटर पर डाल सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ट्विटर भी वही सुनता है जो सरकार कहती है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत करते हुए खेल मंत्री ने कहा, देश भर से युवा एक ही संकल्प लेकर जुड़े हैं कि फिट रहना है और फिट रखना है। डिजिटली उद्घाटन करने के बाद खेल मंत्री ने आगे कहा, तन मन को स्वस्थ रखकर ही हम मजबूत देश का निर्माण कर सकते हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ से जब हम 100वीं वर्षगांठ की तरफ चलेंगे तो हम सब पर निर्भर है कि 25 वर्षों में देश को किस दिशा में लेकर जाना है। भारत के कोने कोने में लगभग 750 जिलों में हर जिले के 75 गांवों में जाने का कार्यक्रम होगा। इन 75 गांवों में भी 75 युवा एक दिन में भाग लेंगे और आगे अलग अलग परिवारों तक जाने का भी काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री ने गाजीपुर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। हवाई सर्वेक्षण से पहले मुख्यमंत्री ने गाजीपुर जिले के गहमर में बाढ़ प्रभावित 182 परिवारों में राहत सामग्री का वितरण किया। गहमर इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के दौरान सरकार के प्रयासों से अवगत कराते हुए तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। इतना ही नहीं बल्कि बाढ़ पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि सरकार के सभी प्रयास बाढ़ पीड़ितों के लिए किए जा रहे हैं। इस दौरान 4 तहसील सिवराई 150, सदर 10, मोहम्मदाबाद 5 और जमानिया 17 पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। विभिन्न राज्यों में मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते कई राज्य बाढ़ का संकट झेल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में गर्मी और बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी ओर यूपी, बिहार सहित
पूर्व उत्तर भारत में लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही बिहार के लिए भी मौसम विभाग द्वारा बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगा से लगते इलाकों में 11 से 14 अगस्त के बीच व्यापक बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर बरप रहा है। भारी बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। राज्य के किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 पर निगुलसरी के समीप भूस्खलन की घटना में अभी तक राहत एवं बचाव कार्य जारी है। वहीं लाहौल में पहाड़ टूटने की खबर से हड़कंप मच गया है। लाहौल में पहाड़ टूटने से नाले का पानी रुक गया है, जिसके बाद आसपास के गांव को खतरा पैदा हो गया है। एसपी द्वारा आसपास के गांव वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। लाहौल के जुंडा नाले के सामने नालड़ा पहाड़ के धंसने से चंद्रभाग नदी का बहाव रुक गया है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। पूरी नदी बांध का रूप ले चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है। संक्रमण के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि अभी भी तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 40,120 मामले सामने आए हैं। भारत में रिकवरी रेट में भी जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। 42,295 लोगों ने महामारी को मात दी है और 24 घंटे के दौरान 585 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके साथ ही महामारी से ग्रस्त होने वालों की संख्या 3,21,17,826 तक पहुंच गई है। वहीं संक्रमण से 3,13,02,345 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 4,30,254 लोग महामारी से जंग हार गए। वहीं देश में इस समय एक्टिव केसेस की संख्या 3,85,227 है। 52,95,82,956 लोगों को वैक्सीनेशन अभियान के तहत वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर कम हो गया है, मगर संक्रमण के डेल्टा वेरिएंट का बदलता स्वरूप चिंता का कारण बना हुआ है। डेल्टा वेरिएंट काफी तेजी से अपने रूप बदल रहा है, जिसके बाद दुनिया भर में इसके 13 स्वरूप सामने आ चुके हैं और इनमें से 5 भारत में भी मिले हैं। संक्रमण के तेजी से फैलने का कारण डेल्टा वेरिएंट को ही माना जा रहा है। अब तक करीब 100 से अधिक लोगों में इनकी पुष्टि हो चुकी है। बता दें, देश के लगभग हर राज्य में डेल्टा के नए स्वरूपों के संक्रमित मरीज मिले हैं, जिस पर वैज्ञानिकों ने अपनी राय देते हुए कहा, वर्तमान में स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन भविष्य में गंभीर होने से इनकार भी नहीं है। ये वेरिएंट काफी खतरनाक है, जिस वजह से वैक्सीनेशन के बाद भी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। अफगानिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब तालिबान तेजी से अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों की ओर बढ़कर उन पर कब्जा जमाता जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब अफगानिस्तान के कंधार और लश्करगाह पर भी तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान के दावे के अनुसार कंधार और लश्करगाह पर कब्जा होने के बाद अब सिर्फ राजधानी काबुल उससे बचा हुआ है। काबुल के बाद कंधार ही अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अब तालिबान का अगला टारगेट काबुल है। बीते दिनों तालिबानियों ने भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश की हत्या कर दी थी। कंधार पर कब्जा करने से पहले 2 और प्रांतीय राजधानियों गजनी और हेरात पर तालिबान का कब्जा हो गया है। अब तक जरांज, सेवरगान, सरीपुल, कुंदुज, तालुकान, एबक, फराह, पुले खुमारी, बदख्शां, गजनी, हेरात, कंधार, लश्करगाह पर तालिबान का कब्जा हो चुका है।